मिल गई भाई, कोई टेंशन नहीं, मिल गई। वो फाइल आ गई, हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, बात यह है कि बिजनेस की बिजनेस के एरिया की सबसे पहले बच्चों का एक जनरल सवाल कि भाई स्टडी अप्रोच क्या रखें। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जब तक चैप्टर नंबर 1 आपका हो नहीं जाता, चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप किसी फॉर्मूले को अपने लिए पूरा डिफाइन कर लें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो सर हम क्या करें? बहुत सिंपल कहा बच्चों, आपने सिर्फ ये करना है कि लेक्चर कोई मिस नहीं करना, ये एक बात है। और बुक की रीडिंग तो बहरहाल इसलिए करनी है कि इसकी छोटे छोटे वर्ड्स से उठ के ना एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो वो तो हम लेक्चर में कवर करेंगे, प्रैक्टिस में भी कवर करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको वो रीडिंग से के अलावा और कोई चीज़ पे हेल्प आउट नहीं कर सकती। नंबर 3 बच्चों लिखा हुआ है की पॉइंटर्स एंड नोट्स टेकिंग। ये हर बच्चे की अपनी विश है, कौन बच्चा किस तरह इसको नोट करता है ये आपकी अपनी कॉल होती है। ये हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, ज़्यादा नहीं कहते कि भाई आप ऐसे करें वैसे करें ऐसे करें। हर एक की अपनी चॉइस है। कुछ लोग ज़्यादा अच्छा नोट करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा नोट करते हैं, उस पर खुश होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाए। हमने चैप्टर 1 शुरू किया, तो चैप्टर 1 के रिकैप में हमने एक बात तो की थी बच्चों, वो क्या थी बताएं? वो ये थी कि भाई बिजनेस क्या है और बिजनेस किसे कहते हैं। याद है दोस्तों, बिजनेस क्या है और किसे कहते हैं? तो बिजनेस किस बात को कहते हैं, किसी को याद है? हमने ये कहा था भाई, बिजनेस किसी भी, बोले कोई बोलेगा साथ साथ? हाँ, जो बिजी रखे आपको, और बताएं। अच्छा, हम बढ़ते हैं। बिजनेस क्या है? सवाल आपके सामने ये बातें हुई थी, किसी ने कारोबार कहा था, किसी ने बाइंग एंड सेलिंग, किसी की नज़र में प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं, ट्रांजैक्शन जो कहते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं, आइडियाज़ और रिस्क को कहते हैं। हमने कहा यार बिजनेस को हम यूँ कह लेते हैं कि अंग्रेजी में व्हाट कीप्स यू बिजी, और हम यूँ भी कह लेते हैं कि एक ऐसी प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी जिसके ऊपर पूरा इदारा खड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा, अगली बात, नेक्स्ट, क्या आपको ये याद आ रहा है? तो बिजनेस करना तो किसी भी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को बोल सकता है। ये 4 घड़ियां मुझसे तुमने सस्ती उठा ली, स्टेटस लगाया, महंगी बेच दी, बिजनेस है। तुम्हें कहीं से डिस्काउंट डील मिल गई, तुम एक फैक्ट्री चले गए, फैक्ट्री का सामान था लो कॉस्ट पे, फैक्ट्री वाले उसे क्लियरेंस सेल पे लगाया हुआ था, तुमने क्लियरेंस सेल से वो उठाया, अपने स्टेटस पे डाला, उसको उससे महंगा बेचा, मार्केट की प्राइस से कम बेचा। एक जीन्स मार्केट में 2,500 रुपए की थी, तुम फैक्ट्री पे गए, फैक्ट्री वाले ने 1,000 रुपए की दे दी, तुमने कहा ओरिजिनल है, डायरेक्टली परचेज करोगे मुझसे 1,700 की दूंगा, 700 रुपये पर जीन्स तुमने फायदा उठाया। 100 जीन्स उठाई थी, 70,000 रुपये तुम्हारी जेब में, 10,000 रुपये का तुमने रेंट दिया है और किराया दिया है चीज़ों को लाने का, बस गेम समझने की। लेकिन मैंने कहा कि हम हर चलते फिरते बिजनेस की बात तो नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस एक कंपनी के मातहत जब होता है, एक कंपनी के शेड के अंदर जब होता है, एक इदारे के शेड के अंदर जब होता है, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं हमारी सेंस में। अच्छा, बिजनेस के लिए एक वर्ड और लिखा है कि नीयत से जो काम, यानी जो प्रॉफिट की नीयत से जो काम किया जाए वो बिजनेस है। एग्जैक्टली, आपने कहा सर साहब आप इस बार उम्रे पे कब जा रहे हैं? मैंने कहा यार वो दिसंबर के मिड में जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपने कहा ठीक है, तो सर अपना ग्रुप लेके जाते हैं आप? मैंने कहा हाँ यार मैं अपना ग्रुप लेके जाता हूँ। सर आपकी अपनी कोई एजेंसी है? मैंने कहा मैं एजेंसी का मालिक नहीं हूँ, लेकिन एजेंसी से एफिलिएटेड हूँ,
अपना ग्रुप हमेशा ले जाता हूँ। अच्छा, तो सर मतलब आपकी शेयरिंग होती होगी ना, आप लोग जाते होंगे तो आप लोग जाते होंगे, आपको पैसा मिलता होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, उधर मेरा पार्टनरशिप मॉडल नहीं है। ये है कि मैं रेफर करता हूँ, वो अच्छे लोग हैं, और बस फ़र्क ये होता है कि वो लोग मुझे कमांड देते हैं कि ग्रुप को लीड करना मेरे हाथ में होता है। तो ग्रुप पहले मदीना शरीफ जाएगा, पहले मक्का शरीफ जाएगा, पहले ज़ियारतें कहाँ होंगी, स्टे कहाँ होगा, होटल कहाँ होगा, लेडीज़ की अरेंजमेंट कैसी होगी, जेंट्स कैसी होगी, खाना कहाँ से होगा, ये सारे फैसले वो मेरे हाथ में देते हैं। तो मैं अपने रेफर्ड लोगों को अच्छी तरह मैनेज कर पाता हूँ। सर आपको क्या मिलता है? मैंने कहा वो मुझे आपके पैसे मुझसे कुछ भी नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि साथ साथ हम आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर देंगे, ख्याल रख लेंगे आपका। तो आपने कहा अच्छा, तो आप बिजनेस कर रहे हैं? मैंने कहा यार दोस्त, मैंने फिर कहा कि मैं बिजनेस की नीयत से ये नहीं कर रहा। वो बात ऐसे होती, अच्छा अब चेंज करता हूँ, अब बिजनेस वाला वर्जन। ये सारी एग्जाम्पल याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप उम्रे और हज का काम करते हैं? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल करता हूँ। आपने कहा सर वो उम्रे के लिए जा रही है मेरी पूरी फैमिली, तो आप बुकिंग करा देंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगा, बस घर जाओ और सबके पासपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करो। तुमने जल्दी जाके ना घर पे अम्मी के, अब्बू के, मामू के, खाला के, जिनके भेजे थे सबके पासपोर्ट्स मुझे भेज दिए। मैंने एक पासपोर्ट देखा, मैंने कहा यार ये 6 महीने की अंदर अंदर एक्सपायर हो रहा है, ये नहीं चलेगा, जल्दी जाओ रात में हवाई मरकज तस्वीर खिंचवाओ, ऑनलाइन बुक टोकन लो और इसका अर्जेंट पासपोर्ट मंगवा लिया। अब 10 पासपोर्ट मेरे पास है, मैं 10 पासपोर्ट की टिकटिंग देख रहा हूँ तो मुझे बल्क टिकटिंग अच्छी पड़ रही है। जिस ट्रेवल एजेंसी से मैं काम करता हूँ उनसे सेटिंग हुई कि पर क्लाइंट फॉर एग्जांपल मैं 5,000 रुपये लूँगा। तो आपने कहा सर ये आपका बिजनेस है? मैंने कहा हाँ ये मेरा जॉइंट वेंचर है। सर मालिक आप? मैंने कहा नहीं, वो तो जो बंदा चलाता है वही है। सर आप? मैंने कहा यार मेरा क्लाइंट वाइज कमीशन होता है और अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी होती है। एक में नीयत किस चीज़ की है बेटा बोलो? है नेक काम? हाँ। है हज उम्रे काम? हाँ। आप लेके जाते हैं? बिल्कुल। लेकिन एक जगह से साथ लेके जा रहे हैं सिर्फ किस लिए कि यार मैं कैरी कर लूंगा, लोगों को सिखा दूंगा, साथ लेके चल रहा हूँ, मेरा क्या है मतलब, मैं इनके पैसे से 1 रुपया भी नहीं कर रहा, पक्की बात है। और कभी कुछ मिल गया ठीक है, डिस्काउंट नहीं मिला कोई बात नहीं। दूसरे केस में मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बड़ा एक्टिवली स्टेटस लगा रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं सुबह शाम मेरा स्टेटस आ रहा है, उम्रा विद सरसाद और इस तरह करके, फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर माई वगैरह वगैरह। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरसाद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया उसको क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। याद रहेगा बच्चों? क्लियर? सिंपल है। तो अब आप मुझे बताएं, एक रिश्ते वाले आंटी मोहल्ले में रिश्ते करवा रहे हैं और उनकी नीयत ये है कि भाई इससे मैं कम से कम अपनी बेटियों के लिए और बच्चों के लिए पैसे जमा कर लूंगी शादी के, और वो एक एक बुकिंग के 50,000 लाख रुपए ले रही है रिश्ता कराने के। तो शी इज जस्ट नॉट डूइंग दी नेकी, शी इज नॉट देयर फॉर नेकी, शी इज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो डील भी करेंगी ना रिश्ते के लिए, तो प्रॉपर डील करेंगी, तस्वीर भेजें, फिर ये करें, इंटरेस्ट बताएं, ये फॉर्म फिल करें, ये बातें मेरे सामने होंगी, मैं ये इंश्योर करूंगी, मेरे पैसे इस वक्त फिक्स कर देंगे, मैंने मिला दिया है, आपके बच्चे का रिश्ता होगा तो लाख रुपए पहले आप मुझे देंगे, फिर आगे बात होगी। तो भाई शी इज डूइंग इट प्रोफेशनली, शी इज नॉट जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। तो उधर वो बिजनेस जब ऐसा कर रही है तो वो आपसे दो टोक बात भी करेंगे। और एक नेक नामी का रिश्ते करने का तरीका ये होता है, सर अहमद है, हम हैं, कितने स्टूडेंट्स के रिश्ते हम निकाह पढ़ाना है, ये एक एक चीज़ हम कर रहे होते हैं। तो वो नीयत अलग होती है, वो हम इसलिए नहीं बैठे कि ARTT रिश्ता सेंटर हो, बल्कि वो इसलिए कर रहे होते हैं कि यार हमारी स्टूडेंट है, क्वालिफाई होने वाली है, उसका बड़ा भाई है, दूसरे की बड़ी बहन है, हमें बेहतर लगता है, हम बोलते हैं पेरेंट्स को मिलवा दो, करवा दो। तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, बुरा काम तो नहीं कर रहे। तो इन्हीं रूम से बैठ के रिश्ते भी तय हुए हैं, शादियां तय हुई हैं, हुई हैं बल्कि। तो माशाल्लाह बच्चों वाले हैं आज। तो पॉइंट क्या है, हमारा बिजनेस ARTT कहलाएगा या रिश्ता कहलाएगा? समझाने की बात। तो अब आपके सामने घुमा हुआ सिनेरियो अगर आएगा
आप पिक कर लेंगे किससे? नीयत से। नीयत डिफाइंस यू, योर इंटेंट डिफाइंस यू। आपकी जो इंटेंट होती है वो आपको डिफाइन करती है। अब आपने बोला यार शहजाद, अब मैं सीरियस नोट बता रहा हूं, आप इतने वक्त से आपको कभी डिटेल एग्जाम्पल दूंगा कि यार आपने आज उम्र को बिजनेस क्यों नहीं बनाया, मैं बोलूँगा यार डर लगता था इस बात से कि यार बस अपनी सोच है, हराम नहीं है, लेके जाएंगे ग्रुप सब कुछ करेंगे, लेकिन इसको बिजनेस बनाते हुए डर लगता है, मुझे खौफ आता है, मैं नहीं कर बिजनेस बनाते हुए डर लगता है, खत्म। तो आप बोलेंगे सर आप दूसरे बिजनेस तो करते, तो हाँ वो करते हैं, वो ठोक बजा कर और शोर करके बिजनेस करते हैं कि हाँ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा होगा कि क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि वो 2 दिन वहां पे और गुजार लें, वो वहां की बरकतें रहमतें और हासिल कर लें, लेकिन मेरा प्रॉफिट इसमें होगा कि ये चले जाए और दूसरा क्लाइंट आ जाए वो ज्यादा पैसे दे रहा है। तो फिर जो मैं फैसला करूंगा ना वो बिजनेस के लिए करूंगा, रब को क्या बोलूंगा, तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा। मिसाल दे रहा हूं, तो आप अपने लिए खुद डिफाइन करते हैं कि मैं किस चीज को बिजनेस बनाऊंगा और किस चीज को बिजनेस नहीं बनाऊंगा। अगली बात, एक सवाल है, आपने जवाब देना। जवाब दो। स्टेटमेंट चाहिए। भूल गए। परफेक्ट। असल देखो मैंने आपको सोच बता दी, जब लेंस प्रॉफिट की लगाई है तो इतने मुकद्दस काम में आप होटल हो जाए, हज हो जाए, उम्रा हो जाए, आप फैसले आमतौर पे, अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई, आमतौर पे फैसले आपके खुद ब खुद इसी तरह होंगे जिस चीज में प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन 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 और फिर आपके फैसले उस पर हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस करने का काम तो ये नहीं था, इंसानियत के नाते तो ये काम करने का नहीं था। लेकिन आप कहेंगे सर बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस में तो ऐसे ही होता है, बिजनेस में ये होता है, ये मैंने आपसे क्रेडिट पे ली घड़ी, आपने मुझे 1 महीने क्रेडिट पे दे दी, 1 महीने बाद इसके 35,000 ड्यू हो चुके हैं, 1 महीने बाद जाके भी 35,000 मैं आपको नहीं दे रहा, मैंने कहा मैं शाम में जाके दूंगा इसको। सर साहब ये पैसे तो आपके पास 2 हफ्ते पहले आ गए थे। तो मैंने आपको जवाब दिया, बिजनेस सेंस ये बोलता है कि जिसको जितने अरसे का उधार मिल गया, अब वो पूरा वक्त उसको चूस ले, पूरा वक्त उसके मजे ले कि ये पैसा मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल 35,000 रुपये, एग्जाम्पल समझिएगा प्लीज, और फिर मुझे बताइएगा समझ में आई है, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल। हियर इट गोज, ये देखें मेरे पास कितने आए बच्चों पैसे बताओ, 35,000 रुपीज, और ये मेरा क्रेडिट की अमाउंट थी। कितने डेज का क्रेडिट? 15th डे मेरे पास पैसा आ गया। मैं नेक, मिस्टर नेक एंड सूफी गोज एंड रिटर्न्स द क्रेडिट। मिस्टर बिजनेसमैन बोलेगा ओ अल्लाह की तरफ से रिस्क है, इस 35,000 को 15 डेज के लिए बोलो बाबा इन्वेस्ट कर देगा। कैसे करेगा वो आप छोड़ दो, उसका काम। 15 डेज बाद यानी 30th डे, इस दिन क्या करना था बेटा बताओ? रिटर्न ऑफ क्रेडिट डे, यही है ना बच्चों? उस दिन 35,000 कितने के हो गए? ये जो 7 मैंने कमाए हैं, ये अपने पैसे पे कमाए हैं या तुम्हारे पे? भाई तुम्हें मुझे 35 देने थे ना, 30, भाई तुम लोग जाग रहे हो ना यार, पक्की बात है, 35 तुम्हें देने थे। तो जब तुम्हें देने थे
मैंने 35 रोक के रख ली है और मैं कह रहा हूं जब 1 महीने का टाइम दिया तो भाई पूरा वसूल तो करूं मैं। कर लिया वसूल, तो उस 35 को मैंने कितना बना लिया। और देखा जाए तो ये घड़ी मुझे 35 की पड़ी है 28 की। एक घड़ी मुझे कितने की पड़ी? 35 क्रेडिट पे ले रहा था ना, तो मुझे अब कितने की पड़ी बोलो? 28। बिजनेस दुनिया में देखो, तुम मेरे साथ ना किताब नहीं पढ़ोगे, किताब में तो इतनी बात ही नहीं है, तुम मेरे साथ बिजनेस पढ़ोगे क्योंकि ये हमारा काम है। तुम्हारा तुम्हें मेरी बातें अगर 40-50% भी समझ में आ गई, तुम इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, परेशान नहीं। सिर्फ समझो, बिजनेस का उसूल ये है दुनिया में, यानी मार्केट ट्रेंड ये है कि बिजनेस दूसरों के पैसे से होता है। बैंक भी ही करता है, बैंक तो बोल के करता है, बाकी लोग दूसरे का पैसा रोक के करते हैं। मैं और आप इसको एथिकल नहीं समझते। आपका दिल मानता है, आप बोले गरीब हो, दिल तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल आप ऑनेस्ट हो जाए तो आप बोलेंगे यार जिसके पैसे आए उसको वापस कर देना। अब आपके पास भी जवाब है। आपने कहा सर 35,000 ही तो रोके हैं, सिर्फ उसने आगे 3 लाख रोके हुए अपने सप्लायर के शेयर के ऊपर। हाँ समझो ना बाबा, बिजनेस बिजनेस बातों से होगा, पहले बातें करोगे तो बढ़ाऊंगा, वरना क्या स्टोरी है अभी मैं निपटा दूं चैप्टर, मजा नहीं आएगा। तुम लोगों से फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, मैं ये बातें करने आया हूं भाई, बातें तो करो पहले, तुम लोगों को समझ में आया बिजनेस चलता कैसे, वरना तुम लोग को यहां से भेजूंगा, यही तुम लोग बैग छोड़ के जाओगे, जेब में बोलूंगा कितने पैसे, जाओ मुझे आज ये पैसे जितने ना 1000 इसको 2000 करके लेकर आओ, जाओ कमा के लेकर आओ मुझसे, फिर देखता हूँ तुम सदर जाके कैसे कमा के लेकर आते। ये एक्टिविटी कराने डरूंगा नहीं मैं, फटाफट भेजूंगा तुम लोग को, मत भाई जर्स को थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा, बोलूंगा बेटा तुम लोग जीसीआर से ऑनलाइन कुछ भेज दो जाके, लेकिन तुम लोग को मैं भागी दौड़े लगाऊंगा। भाई हिम्मत तो हो मैदान में निकलने की, बैठ के इतनी देर तक रील्स देखेंगे फैंटेसी में, बैठे हैं भाई, वो तुम लोग की वजह से रील्स चल रही है और वजह नहीं है कोई भी। तो भाई बिजनेस टॉक से ही बिजनेस सेंस बनता है। ये ऐसा नहीं होता बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, हाँ भाई क्या हुआ, हॉली फैमिली पैदा हुआ, आका ने पैदा हुआ, हाँ भाई वो ले आओ बिजनेस के इंजेक्शन, बीसीजी के साथ बिजनेस का भी लगा दिया, निशान होता है, अब ये कारोबारी निकलेगा, वाह भाई बच्चा ये बोल रहा है अम्मा नहीं उसके लिए नीड हो, नहीं महंगा है, नहीं बोल रहा हूँ, सस्ता लेकर आए, मेजी लेकर आए और सस्ता लेकर आए, उसको बिल्कुल खुला दूध दे दिया और पानी मिला के दिया, उसने पी लिया, उसने बोला हाँ ये बिजनेस है। समझो, तो ऐसे बच्चे बिजनेसमैन नहीं बनते। सोच दादा, समझ में आ रही है ना लड़के? अच्छा, तो तुम्हारा मैसेज मैंने ग्रुप से डिलीट किया था, ग्रुप तुम्हारा मैसेज डिलीट किया था, हाँ बस कोई मौसीकी वाला मैसेज मत डालिए। ग्रुप जो है ना वो इतना शरिया कंप्लाइंट रहता है हमेशा मेरा, तो नए नए बच्चे तो सीख लेते हैं, तो चूंकि वो मौसीकी हराम है और अभी कल कल आपको मर गए, पता तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, सब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे फला शख्स मर गया प्लीज इसकी सारी आईडी की चीजें डिलीट कर दें, जिंदगी में इंतहाई नेक और पवित्र किस्म का था लेकिन बस आईडी पे कुछ मुगल्लज़ात छोड़ गया है तो वो डिलीट कर दें। अबे भाई जिसकी इनबॉक्स खुद खोलने जैसा नहीं रहा, तो मतलब अब मरने के बाद लोग तो बोलेंगे लेकिन फिर भी दिखाओ तो थोड़ा सा, अच्छा चलो बंद कर दो, बुरी बात है, तुम बताओ, बुरी बात सही है। तो समझाना ही चाह रहा हूँ कि कभी कभार वो तो कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन समझ रहे हो ना मेरी बात, मकसद समझ गए, शाबाश ठीक है। तो इस क्लास के एक अलग वो है, आपको ऐसे बिजनेस क्लास के लोगों को चस्का लगता है, फिर बोलती है ये क्लास क्यों नहीं लगी, ये क्यों लगी, ये चस्के की बात होती है। ठीक है चलो अब सुनो, तो आर्गुमेंट करने वाले ने बोला कि यार 35,000 से तुमने कमा लिया, तो आप बोलेंगे यार उसने 3 लाख रुका हुआ है, उससे ऊपर एक बड़ा सेठ बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसने दूसरे के 3 करोड़ रोके हुए। 3 करोड़ छोड़ो भाई, मैं बताता हूँ 8 कंटेनर रोके हुए। ओ भाई
ये रकमें ना इतनी बड़ी है कि अगर गलती से आपके अकाउंट में आ जाए ना तो आप अम्मी अब्बू को बोले, अम्मी अब्बू आप भी चिल करें, मैं भी चिल करूं, रेंट पे घर लेते हैं, सोया करेंगे, उठा करेंगे, वॉक किया करेंगे, जिम जाया करेंगे, दुनिया को बोलेंगे हाँ हम अच्छी जिंदगी जी रहे। इतने पैसे ही हैं। अ फॉर्च्यून फॉर द लाइफ। ख्वाब में ही ऐसी बातें होती हैं, एक्चुअल में नहीं होती। जिनके पास होता है वो भी ये नहीं करते, वही बोलते हैं और खत्म हो गया तो आपके पास तो होती चंद पैसे, आप उसकी फिक्र कर रहे होते हो कि यार ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन आप इतनी फिक्र नहीं करते। भाई आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जिनके मैक्सिमम 1000 रुपये होंगे, यहाँ तक आ गए, और इसमें भी जिंदगी की पूरी खुशियां उनकी होती हैं, चाय भी हो जाती है, दाल भी हो जाती है, रोटी भी हो जाती है। लेकिन जब पैसा बढ़ता है टेंशनें और बढ़ती हैं। अबे यार 3 करोड़ रखे हुए, 3 करोड़ ही है, वो जो 3 करोड़ रुपये था उसने उसको 6 कर लिए। असल में जिंदगी में ग्रोथ के साथ साथ ना कंपैरिजन में भी ग्रोथ होती है। अब तुम दूसरे फकीर से कंपेयर कर रहे हो, ये भी लेकर आया संडे बाजार से, इतवार बाजार, तो दूसरे भी इतवार बाजार से लेकर आया, तो मंगल इतवार बाजार वाले कपड़े आपस में दूसरे के देख के खुश हो, टेंशन नहीं है। मसला ये कि जब तुम कमाने लग जाओगे, तुम्हारी एक फर्म में वो, अब तुम बोलोगे मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर पहना हुआ है, जो बोलेगा हाँ मैंने भी मार्क्स एंड स्पेंसर पहना हुआ है, तीसरा बोलेगा अबे यार ये क्या होता है, ये कौन से स्पेंसर होते हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। तो भाई उसने अभी तक ब्रांड्स लेना शुरू नहीं किए, तुमने ब्रांड शुरू कर दिए, तो वो बातें फिर कंपैरिजन आता है, फिर लोग खर्च इस चक्कर में करते हैं कि मैं इन लाइन रहूं। बड़ी मुश्किल होती है भाई, सोच यहाँ से बनती है, सोच इन सफों से बनती है, तब जाके तो आगे मजबूत आदमी बनते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है दोस्तों, अब सुनो, तो मार्केट में धंधा कैसे होता है समझो। बिजनेस ऐसे होता है कि अच्छी बात बुरी बात की बात नहीं कर रहा, होता है ये कि क्रेडिट लिया जाता है, क्रेडिट से पैसा रोकते हैं उसका, उन्होंने अभी क्रेडिट लिया हुआ होता है, ये उनके पैसों से पैसा करते हैं, वो उनके पैसों से पैसा बनाते हैं, चलता दोस्तों बोलो ऐसे ही। ठीक है, इतना समझ गए? अच्छा, बात चेंज करता हूं। ये वाली बात याद आ रही कुछ? याद आया? और ये वाली बात? अच्छा, और ये वाली बात? ये लिखा हुआ है, याद दिला देता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो, कंपनीज, एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सोच, इनकी इंटेंट, इनकी नीयत क्या होती है बेटा बोलो? कब होगी? जब ये बिजनेस कर रहे होंगे। तो नीयत बिजनेस की है। बात चेंज करते हैं और अब जाते हैं कि बिजनेस में, बिजनेस बोल रहा हूं, इदारे फिर ऐसे भी होते हैं जिनकी नीयत में प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन नीयत में प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं कि उनके पास प्रॉफिट आता नहीं है। फर्क समझो। एग्जाम्पल, कुछ चीजें नीयत करके हासिल की जाती हैं और कुछ चीजें बाय प्रोडक्ट होती हैं, वो वैसे ही आ जाती हैं। एग्जाम्पल, तुम सैलरी के लिए जॉब करते हो, ये और ये और ये इसके साथ वैसे ही आ जाते हैं, बोलो क्या? चलो चेंज करो, तुम सीए की पढ़ाई करने के लिए आते हो, तुम बिजनेस की क्लास में चैप्टर 1 पढ़ने आते हो, लेकिन साथ साथ ये और ये और ये भी लेके जाते हो, वो क्या हो सकता है? नॉलेज। थोड़ा थोड़ा बताएं तब आपको बिठाता हूं इस बात को, बोले। बिजनेस आइडियाज, गुड। कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ ये बहुत बड़ा काम इसमें होता है। बच्चे यहाँ पे क्लास लेना शुरू करते हैं हमसे, और जो लोग ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं या कहीं टीचिंग कर रहे होते हैं ना, और खुद ये दोस्तों के साथ भी ग्रुप में वो खुद पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर ग्रुप की सेटिंग में तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग जो भी, सही है, याद रखो, बारियां रखो, एक दिन मैं पढ़ाऊंगा, एक दिन तुम। ऐसा नहीं एक डम्बो है और एक स्मार्ट है वो सबको पढ़ा रहे हैं, सबके सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो वो तो अच्छा कर रहा है जो पढ़ा रहे हैं, वो डम्बो डम्बो का डम्बो ही रहेगा, तो उसके डब्बे ना बजे। इसके लिए बेहतर है कि भाई उसको लाओ, उसको बोलो भाई आज तुम पढ़ाओगे,
और जो यहाँ बैठे हैं क्लासेस में, इसका फ़ायदा ये होगा, मैं आपको अजीब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और इंशाल्लाह तुम लोग जब पीबी वाले कोर्स में आओगे कैफ के लेवल पे, फाइनल में तो बहुत वक्त है भी तुम्हारे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात में, उधर आओगे तो एक चीज़ सीखते हैं हम कि बच्चे टीचर्स का वो बिहेवियर और स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने नियत भी नहीं किया होता कि हम कॉपी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एक अंदाज में बात करते हैं और एक लेक्चर को इस तरह से एंगेजिंग बनाते हैं, तफरी करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। उस टीचर को आप देख रहे हैं, आप फिर जाके जब पढ़ाते हैं ट्यूशन या किसी को पढ़ा रहे होते हैं, आपके अंदर ऑटो वो स्टाइल आना शुरू हो रहा होता है, आप फील करना शुरू कर देते हैं। आप थोड़ा देखें ना सही, आपको फील होगा अरे यार मैंने भी इन्हीं की तरह बात की। और अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट आके बोलते हैं सर ये कॉपी कर रहा था इनकी, आपकी फलां की। कॉपी नहीं कर रहा था यार, उसके नेचुरल स्टाइल था, उसने चूंकि अभी ये पढ़ा है उसको ये इन्फ्लुएंस हुआ, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, उसको ज्यादा इफेक्टिव ये लगा, उसने ये करना, ब्रेन खुद ही सिलेक्ट कर लेता है कि ये अंदाज मौसर है, ये अंदाज इफेक्टिव है, ब्रेन वो अंदाज से बात करता है। एक दुकानदार है, आप उसके पास जाते हैं और आप उनसे एस्टिमेट लेते हैं, आप कहते हैं जी मैंने अपने घर का किचन बनवाना है, तो दुकानदार कहता है कौन सा किचन बनवाना है, अमेरिकन किचन, कैटलॉग देखिए, कैटलॉग देखो देखो देखो। अब वो मसरूफ है अपनी, इनकी मसरूफियत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चलता है तो ये चलता है, ठीक है। वो और ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इस बात के बाद क्या हुआ, अब उसने कैटलॉग दिखाया तो कैटलॉग दिखा के बंद कर दिया, आपने ए सेलेक्ट किया, आपने कहा सर ये ए वाला किचन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अमेरिकन किचन, इटालियन किचन, ये इसका मिक्स है, सर इसके कितने पैसे होंगे। मैंने मुंह से बोलने की तो खतरा है ना, आप रंग आलूद हो सकते हैं, तो मैंने लिख के दिया भाई 9 लाख रुपए, आपने कोई डिस्काउंट 10% कर देता हूँ, चलो डिस्काउंट करके 8,10,000 रुपये डील ऑन। और मैंने कहा भाई 40% जरा मुझे एडवांस देना, शाबाश। एक डीलिंग ये थी। आपने कहा एक मिनट अंकल, अब आप अब नए कम्युनिकेटर हो ना, अच्छा लोगों को बड़ी शर्म आती है कि हम दुकान में जाएं, रेट पूछें, सब कुछ करें, बाहर कैसे है, औरतों से सीखो बेटा। पूरी डील बनाकर जोड़ा, तकरीबन वो दुकानदार ने भी सोच लिया होता, इन्होंने पहन लिया, वो वापस बना के चली आती, बिल्कुल एंड में बोलती नहीं भाई मजा नहीं आया, तो मतलब वो वाली डीलिंग वाली खवातीन होती है, आम सबकी बात नहीं कर रहा, जिनको आइडिया होता है बुटीक से डील कैसे करना है, ये कैजुअल्स कैसे खरीदने हैं, पार्टी वेयर कैसे खरीदने हैं, वो पूरा जूस सारा कुछ करके निकाल करके उसकी एक बटन, उसकी एक सब चीजें चेक करके, लेकिन लग पुराना रहे भाई, फिर देखते हैं नई वैरायटी आएगी ना, बता दीजिए। सलाम, इन्होंने बहुत अदब से बता रहा हूँ, सलाम भी नहीं करती, बोलती भी नहीं, बस वही रखती हूँ वापस, बाजी बता तो दे। बाजी ने नियत कर ली है खाली चेक करने की, आपको क्या पता, क्योंकि बाजी ने ये अभी व्हाट्सएप पे भेजा था, बाजी की बड़ी बड़ी बाजियों ने कह दिया सो चीप सो ओल्ड फला, तो बाजी की तो मौत आ जाएगी, अल्लाह ने बाजी नहीं पहन लिया तो सब उनको बोलेंगे तुम इतनी आउटडेटेड हो, खुदा ना खास्ता 1.5 लाख के सूट में भी आउटडेटेड लग रही। तो अब समझने की बात बच्चों, अब आपको दुकान से निकलना है कि आपको ये 8,10,000 रुपये वाला किचन समझ में नहीं आ रहा, अब दुकान से कैसे निकलेंगे। तो दुकान से निकलने का तरीका आपके पास ये है कि अंकल वो अब्बू को फ़ोन आया, मैं आपको बता दूं शर्मिंदा होते हुए लड़के निकलते हैं, ऐसा लग रहा होता है पता नहीं क्या कत्ल थोड़ी किया है भाई, और वो इतना बड़ा सेलर होता है, बोलता है हाँ डरे डरे साइन करो, बस अभी के रेट है, बाद में रेट नहीं मिलेंगे, देख लो इधर देख ऐसा करते कि बंदा बोलता है यार मैं कोई जिंदगी में ऐसा गुनाह तो नहीं कर दूंगा जो तौबा ही नहीं होगी जिसकी। अच्छा फिर आप अगले दरवाजे में चले आते हो, आप अगले दरवाजे में जाते हो, आप जाके बोलते हो, और बोलते हैं जी सर आइए, सर माशाल्लाह सर क्या बनाना चाहते हैं, सर किचन रेनोवेट करवाना है, हमारा फ्लैट है छोटा सा। अच्छा सर देखिए मार्केट के अंदर तो तैयार किचन भी मिलते हैं, कैटलॉग्स भी हैं, लेकिन कैटलॉग में दुनिया की सोच होती है, हम जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं कि आपका बजट, सर बजट ये है कि जितना सस्ते में हो जाए। अच्छा
वो समझ जाते हैं कि भाई कोई वेडिंग के लिए कमरा तैयार नहीं हो रहा, उसका सपोर्टिंग किचन नहीं है, घर का कैजुअल किचन है, पुराना घर है, ना कोई घर में इतना कोई इवेंट हो रहा है, सादा सा किचन बना रहे हैं, वो एक एवरेज प्राइसिंग करके उनकी तस्वीरें देख लेते हैं किचन कैसा है आपके घर में, अच्छा ऐसा है, कैबिनेट भी चेंज होंगे, मार्बल भी चेंज होगा, टाइल्स भी चेंज होंगे, ऊपर की लाइटिंग भी चेंज होगी, सब कुछ करके बोलते हैं ये 4:55 में हो जाएगा, अच्छा चाय पीजिए प्लीज, बैठिए। और उस वक्त उनको एक अच्छा कंफर्टेबल मॉल भी दिया जाता है। आप एक काम कीजिए, आप फैसला खुद करेंगे, आपके वालदेन करेंगे ना, अम्मी अबू, उनको प्लीज व्हाट्सएप कीजिए बेटा, देखिए हमने 4 जगह ये रेनोवेट किया था किचन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। देखो पहले ऐसा था, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बताओ किसकी सेलिंग अच्छी है? सेकंड। क्योंकि उसने आपके मसले को सुना है। तो उसने चूंकि वो सुना है ना, अब वो मतलब वो आपके दिल में उतरेगा भाई, इंसानियत का एक इम्पैक्ट है। डॉक्टर जो सुन लेते हैं, मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर जो जो वो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था अपने पास, समझ गया ना, आगे अच्छा, और दिख रहा है, चक्कर आ रहे नहीं आ रहे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार हो गया, सवाल में नेक्स्ट, डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द हो जाएगा, नेक्स्ट डॉक्टर साहब एग्जाम की ड्रेस से जाओ बेटा आगे। तो नौजवानों को तो इतना टाइम ही नहीं देना। हाँ कोई बिल्कुल क्रैंकी किस्म का पेशेंट आया है, चिपक जाएगा, अजाब हो जाएगा, उसको डॉक्टर ही बोलेगा आ गया जनाजा, अब पढ़ो, अब उसको भी लंबी लंबी, फिर उसको वो नुस्खे देगा ऐसे, वो हिसाब बराबर तो करेगा डॉक्टर, तुम्हें उसने हल्के फारिग किया, उसको दूसरे पे करेगा, ठीक है सही। तो ये सब हम वो वाली बात करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कोई उठ के आ जाए सर मेरे तो चचा डॉक्टर है, भाई मेरे भी अपने घर में डॉक्टर है, लेकिन बात ये है कि हम एग्जाम्पल को उस पर्टिकुलर टाइप को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नीयत बिजनेस की होगी, कम्युनिकेट भी ठीक करोगे तो कस्टमर पे इम्पैक्ट आए, लॉक कर लो आए, पक्की बात है। एक सवाल आप लोगों से, स्क्रीन चेंज हो रही है, नो देन व्हाट, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक काम, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोलर वेंचर है अपना, इनफैक्ट जो ARTD में भी हमारी इंस्टॉलेशन है, चले मैंने ऐसे ही बाय द वे बता दिया। अब ये एक सोलर कंपनी है, ठीक है, तो इसमें सोलर ट्रेडिंग भी है, लेकिन आप समझे सोलर इंस्टॉलेशन है, चले इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल सारे। सवाल सजाद, आपने ये कहा इज द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट ओनली, यानी द ओनली थिंग दुनिया में करने का एक ही काम है। तो सर हमने आपको देखा कि आप तो सोलर के क्लाइंट्स को सोलर सर्विसेज देते हैं, सोचना पड़ेगा हाउ वर्ड, आप बताएंगे मैंने, और मैं भी आपको सच बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा, आप सोचो क्या सोच सकते हैं। सोलर इंडस्ट्री का आइडिया है, कुछ तो आइडिया होगा ना, प्लेटेड सोलर पैनल होते हैं, तार होती है, सूरज आता है, सूरज की रोशनी निकलती है, ज्यादा सूरज आता है ज्यादा बिजली बनती है, सही है हाँ। चलो अगर तुम लोगों ने अपने मुंह में मावे गुटके रखे हुए और तुम लोग नहीं बोलोगे तो बेटा मैं ये क्लास खत्म करूंगा, अगली क्लास से मैं ऐसा मशीन की तरह पढ़ाऊंगा ना तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। यार बात करो, इनको जवाब नहीं दे रहे यार, चलो शुरू हो जाओ, बताओ। ऑनलाइन, शाबाश, तुम लोग की नंबर आ गया।
फैसलाबाद से कोई आवाज नहीं आ रही भाई। अच्छा हाँ भाई बताओ ना दोस्तों। गुडविल। चले एडिशनल चीज पढ़ा रहा हूं। इस पे मुझे आज वो अपने पीपी बैच के लिए लिखना भी था, तो मैं जब चैनल पे लिखूंगा तो आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप उससे देख लीजिएगा। उस पर पीपी की रिफ्लेक्शंस आती हैं, वो डेली पढ़ा करें, वो आपके वक्त तक चेंज होती रहेंगी, बहुत काम आएंगी, देखिएगा। एनीवेज, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं? वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन को मैं कहता हूं वीए, बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस हो। आफ्टर की वैल्यू ज्यादा हो, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। अभी समझाता हूं क्या। बिफोर टेकिंग द क्लास, morale, motivation was low. After the class, you are ready to read, learn, cover, study. क्या फर्क हुआ? लेक्चर के बाद, क्लास के बाद ये करने की तबीयत बन रही है, तो लेक्चर में कुछ वैल्यू हासिल हुई। फीलिंग लो, डाउन, लेजी, और आज स्कॉचिंग हीट, शदीद गर्मी। Then you had a glass of yes, उसने कोई असर किया? अब आओ, एमएस एनर्जीज प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए ही काम होता है, तो वो अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे प्रॉफिट से बढ़ के कुछ दे। मेरा काम क्या था? सर्विस, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना, यस। क्लाइंट ने बोला, मैं लेकर आ गया। मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे जो आपको समझाता हूं। ये हर फील्ड वाले को अपनी फील्ड के ऑप्शंस पता होते हैं। ऑप्शन ये थे मेरे पास कि मुझे इन्वर्टर चाहिए था, मुझे सोलर पैनल्स चाहिए थे, बैटरीज चाहिए थी, वायरिंग्स एटसेट्रा भी चाहिए था। अज्यूम करते हैं बच्चों कि आप मेरे पास आए और आपने बोला यार मैं बात नहीं कर सकता, अपने अब्बू को उठा के नंबर दे दिया, बोले यार सर से बात कर। आप आए, आगे वाले सर ने कहा जी मेरा बेटा फला है, शेर अफजल आपके पास पढ़ता है। मैंने कहा जी सर कैसे है, करिए सर हमारे घर पे सोलर रूफ पे लगाना है, तो मैं यहीं से अपनी गाड़ी शुरू कर दूं या मैं कुछ फिल्टर भी करूं? पहला सवाल ये,
कि क्लाइंट इज आस्किंग के लगाना है, इंस्टॉल कराना है। मेरा काम ये है कि मैं असेस करूं कि ये उधर नीडेड भी है या नहीं, लगाने का फायदा भी होगा या नहीं। जितनी लाइट जाती है इतने, मेरा जनरेटर ही चला रहे, मैंने असेस नहीं किया। क्लाइंट ने बोला इतने पैनल लगा ले, इतना इन्वर्टर, इतनी बैटरी, जो बोला करता गया, तो जाहिरन तो मैंने हलाल ही कमाया है, क्योंकि भाई आपने बोला एज यू सेड, इसी तरह से हुआ है काम। जैसे तुम कह रही थी ना, तुम कह रहे थे, मैंने वैसे तो काम किया तुम्हारे घर पे। 1 महीना हो गया, बिल पे फर्क नहीं आया, बिल ज्यादा आ गया। 1 महीना हो गया, लाइट भी जा रही है, कभी बैटरी चलती है, कभी नहीं चलती। आपने मुझे कॉल की, मैंने कहा जी भाई, तो आपने ये कहा कि सर ये केस है, 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 और हमें तो ये 15 लाख खर्च करने का फायदा नहीं मिला, जो भी अमाउंट। मैंने कहा तो भाई आपने ही कहा था, मैंने लगा दिया, वैसे भी ये कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। तो आप एक लम्हे के लिए तो बोलेंगे ना कि यार साहब भाई, अगर आपको कहा भी था तो क्या आप अपने फील्ड की एक्सपर्टीज के हिसाब से एक लम्हा भी सोचना नहीं चाहिए था आपको, हमें गाइड नहीं करना चाहिए था। मैं आपको इतनी तसल्ली से ये बात कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि बड़ी बड़ी अमाउंट के लोग आए और हमने उनको क्लियर बोल दिया हो कि दोस्त, आपको जिन्होंने ये ब्रांड्स बोले, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है डी, एक ब्रांड है जीसा, हम बोलते हैं ये वाला ब्रांड और ये वाला ब्रांड, इसमें लगाना है तो मत लगाओ। सर हमें तो वहां से एस्टीमेट मिला है सर, आप लगवा लें, सर आप लगा दें। नहीं दोस्त, बहुत गहरा ताल्लुक है भाई, लोगों से बड़े अच्छा है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। घटिया छोटा काम करके पैसे चले, लेट से कमा भी लिया, आपसे प्रॉफिट रख लिया, अच्छा, तो कल की जलालत कौन बर्दाश्त करेगा। और हम तो वैसे ही इतने नोबल प्रोफेशन से उठ के आए हुए हैं कि हमारा अव्वल आखिर तो है ही टीचिंग। तो अगर हम सॉफ्टवेयर करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें ये टीचिंग की ही लेगेसी जो हर जगह मशहूर है। तो सीधी बात है, पहले दिन से सोलर के ट्रेडर नहीं था मैं, सोलर ट्रेडर इसके साथ बना, आईटी कंपनी इसके साथ खोली, सॉफ्टवेयर इसके साथ हम बेचते हैं। तो जो चीजें करते हैं इसके साथ करना सीखिए, बेशक नाम बन गया अपनी जगह है, लेकिन आज भी डे वन वाली चीज पे आएंगे तो जो करते थे वो यही था, पढ़ाने वाले वक्त से टीचिंग करते थे और इसी को आज दिलो जान से करते हैं। तो भाई एक बात सुनो, वो आपको अंदाजा भी हो जाता है देख के। वरना बिजनेसमैन के लिए ये होता है कि उसके लिए ये टीचिंग का वक्त आता है, उसे भारी लगती है यार ये मेरे घंटे सेल्स हो जाते हैं। लेकिन जब सोच बनानी हो कि भाई बिजनेस जितना वक्त है उसमें अल्लाह से इतने घंटों में मांग लिया, तो अल्लाह इतने घंटों में मुझे पूरा कर देंगे, अभी मेरा ये काम है। तो फिर ये बड़ा दिमाग के अंदर क्लैश चलता है कि मैं ये करूं या ये करूं। लेकिन जब आप इतने क्लियर नहीं होते तब होता है, आप क्लियर हो जाए फिर कोई मसला नहीं होता। तो मेरा आपसे सवाल है बच्चों, क्लाइंट आए, बात करे, लेडीज हो, बोलती हो कि भाई मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं ऐसी हूँ, इस तरह है, मैं स्कूल जॉब करती हूँ, यहाँ से मेरे पैसे आते हैं, यूँ आते हैं, मेरी एक सेविंग है, सर आप प्लीज़ लगा दें, मेरी जान छूटे। हम कहते हैं मैडम कि आपको नहीं लगा सकते, आपके लिए वर्थ वाइल नहीं है, आप कहीं और से लगवा लें अगर आपको लगवाना है, लेकिन आपको एक एडवाइस दे के भेजेंगे, लगवाने से पहले एक दफ़ा कोटेशन हमें भी दिखा दीजिएगा और हम आपको बता देंगे कि ये सिस्टम इतने महीनों चलेगा फिर बंद हो जाएगा। एक बात ऐसी करता हूँ, एक चीज़ की वारंटी लिखी हुई है कि बैटरी चलेगी बेटा 1 साल, तो तुम उसकी लाइफ कितनी एक्सपेक्ट करोगी। तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, फ्रंट पे गर्ल्स खाली, कि अगर एक चीज़ की वारंटी लिखी हुई कि ये बैटरी चलेगी, सॉरी, बैटरी की वारंटी है 1 साल, तो बैटरी की लाइफ कितनी होगी। आप बताओ, 3 से 4,
महीने। अरे मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, नहीं नहीं मैं ही समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज की, देखो एक चीज की वारंटी दे दी ना तो आप बोल रहे हो 3 महीने चले, वो तो आप कंपनी के सर पे मारोगे, वो कहीं से भी लाके देगा, साल तो पूरा करेगा ना। तो बेवकूफ कंपनी होगी कि जिसकी बैटरी चल गई 3 महीने और साल की वारंटी दे। तो कमाल करता है यार। मेरी बात सुनो, अब मेरा सवाल ये था, ये सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात, मुझे जवाब ये दो कि इदरीस तुम जवाब दोगे? अच्छा, जवाब दो। जवाब ये दो कि 1 साल की वारंटी है तो उसकी लाइफ तुम्हें कितनी लगती है कि इतने 1 साल की वारंटी दी है तो उसकी लाइफ उतनी तो हो। 2 साल वाले कितने, और 3 साल वाले, और कोई इससे कम ज्यादा वाला 1.5 साल, 6 महीने और चल जाएगी बस। हाँ बोले। नहीं मेरे बच्चे, बैटरी की तो खैर बहुत सारी वैरायटीज है ना, गाड़ी की बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन में 3 तरह की क्वालिटीज है वगैरह वगैरह। मैं अब सवाल ये कर रहा हूँ, एक बैटरी ट्यूबलर बैटरी मार्केट में बिक रही है, पानी वाली बैटरी, और वो उसकी वारंटी दे रहे हैं 6 महीने, ये कितने अर्से चलेगी? 1 1.5 साल आप कहते निकालेगी, 6 महीने तो खुद इसकी वारंटी है। लोगों के सामने यही इंप्रेशन है ना, बिहाइंड द सीन्स तो हम जानते हैं, इम्पोर्ट हम करते हैं, माल गोदाम पे हमारे पास होता है, पीछे माल हल्का है वो पता चल जाता है। अब कस्टमर आया है कोटेशन लेके, किसी ने उसको बागात में कोई ले गया उसको, तो लोग बागात से आना नहीं चाहते वापस। किसी ने ख्वाब दिखा दिया हो ना, तो लोगों को बोलो नहीं बेटा वापस आ जाओ, यूनिवर्सिटी रोड ही है, आ जाओ, तो लोग वापस नहीं आते, तो बोलते नहीं 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 भाई यूसी रोड नहीं, बहरी है, पागल हो गए भाई, यूसी रोड है, बहरी वाली सड़क नहीं है। अब समझो, इसी तरीके से हमारे सामने वो आए, और जो हमारी सेल्स को यूजली देखते हैं, क्योंकि मैं तो ऑफिस में पूरा वक्त नहीं होता, तो जो सेल्स को देखते हैं उनकी ईमानदारी पे कभी मुझे डाउट हुआ भी ना कि ईमानदारी से बता दी कि यार एडवाइस सच्ची देंगे। इतनी सच्ची एडवाइसेस दी हैं उन्होंने मेरे सामने और पीछे भी, कि मेरा दिल इतना मुतमईन है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यार अल्लाह पाक शायद इसको माफ़ भी करते, इतना बड़ा अजर होगा। यानी बंदा एडवाइस लेने आया, तो हम ये जानते हैं जो 6 महीने की वारंटी है ना, यही इसकी लाइफ है। यहाँ 6 महीने खत्म, अब चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो जब इस तरह होगी ना, तो हम सच बोल देते हैं कि भाई ये पैसा मत लगाओ, ये 6 महीने बाद फिर तुम रोगे। क्लाइंट को बहुत बुरा लगता है कि 18 लाख रुपए का मैंने सिस्टम लगाया उसका, 18 लाख नहीं जेब में नहीं गए, सिस्टम भी लगे, तो वैसे कोई 15-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो गया होगा, तो वो सर्विसेज में भी जाता है, मजदूर में भी जाता है। 18 लाख का सिस्टम लगाया और 6 महीने बाद क्लाइंट ये बोले हेलो यार साहब बैटरी जवाब दे गई है, नहीं चल रही, और मैं बोलूं सर 6 महीने तो चली है ना, मैं 6 महीने तक का जिम्मेदार था, मैंने अपनी स्लिप पे लिखा है, प्लीज स्लिप खोले सर, मैं कोई आपकी बैटरी के अंदर बैठ के तो चार्ज नहीं कर सकता, आपकी बैटरी है, यहाँ पे तो रोड भी नहीं चल रहे, गाड़ी चली, मैं यहाँ बैठा हूँ पंखा भी नहीं चल रहा सर, तो सर आपकी बैटरी नहीं चली, बैटरी नहीं लगवा रहे। मुझसे ये हो नहीं सकता, हमारी टीम से ये ज़रात हो नहीं सकती। हम कहते हैं क्लाइंट को लगा लिया, वो 3-4 साल जरा फारिग हो जाए, आपको खाली शुक्रिया का फोन करे, कभी करे भी तो, कभी कोई कंप्लेन आई तो आपने जाके रिजॉल्व कर ली, लाइट चली गई, ये हो गया वो हो गया। बाकी कोई इसलिए कॉल करे कि सिस्टम लगाया था लेकिन भाई वो साल भर में मुक गया है, नहीं भाई ये वाला अजाब नहीं पाता, ये हमें खुद बुरा लगेगा। आप मोबाइल में बैटरी चेंज करवाए, मोबाइल की कोई चीज चेंज करवाए, वो चीज फिर मुसीबत बने, अब बोलते हैं यार कैसा काम किया है। तो ड्यूरेबिलिटी इंसान बोले नहीं बोले आपने देनी है। तो अब मुझे आप पूछोगे ना सर साहब आप क्या कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं भाई हम ड्यूरेबिलिटी पे काम करते हैं, चीज ड्यूरेबल देंगे चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए। अब एस्टिमेट फर्क होगा, 1.5 मिलियन, 15 मिलियन का, 15 लाख का तुम लेकर आए और मैं 17 लाख का एस्टिमेट दे रहा हूं। डायरेक्ट कंपेयर करो सस्ता कौन है, तो कंपेयर कर लो, कोई मसला नहीं। इसी तरह कंपेयर कर लो क्यों मोबाइल को और आईफोन को, सस्ता कौन है, लेकिन सस्ता होना जरूरी नहीं है अच्छा हो।
खुद समझ में आता है ना दिमाग चला के। तो ये ईमानदारी से पूरा खोलने में तकलीफ भी होती है, ज्यादा एफर्ट भी लगती है, लेकिन आप ईमानदार रह के इस दोस्त को बात कर भी लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगली बात, बस्तियों में दोस्तों लाइट्स जलती हैं, ऐसा होता है, डिफरेंट बस्तियां होती हैं, चीजें होती हैं। इन बस्तियों में लाइट जाती है, जब लोग यहाँ से आते हैं ना, वो गरीब तबका हमारे पास, तो हम ये बोलते हैं इन्वर्टर, तो फिर हम इनको बहुत सस्ता सोल्यूशन लगाए थे, 2 प्लेटें इनके घर के ऊपर रख देते हैं, और एक होता है, उसको लोग सोलर वाले सोलर बेचते हैं ना, हम कहते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर, और एक सादी सी बैटरी, 2 पंखे AC/DC पे कर दिए, 2 लाइटें AC/DC पे कर दी इन्वर्टर पे। अब वो बूढ़ी माँ है, बूढ़े बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबके लिए वो बस्ती में भी वो सुकून से रहते हैं। ऐसा काम करके जो सुकून, इस काम में ना पैसे बचत नहीं होती, इस काम में कब पैसा लगाना होता है, कुछ वो लोग बोल देते हैं, कुछ हम लगा देते हैं, कभी पूरा खुद लगा देते हैं। तो ये जो काम करके सुकून मिलता है ना, वो पैसे से नजर नहीं। तो भाई बिजनेस को जब सीखने जा रहे हैं और बिजनेस को जब सुनने जा रहे हैं, तो बस एक दोस्तों बात याद रखें कि आपकी इंटेंट चीजों को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी नीयत चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। अब आ जाए, प्राइवेट कॉलेज है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लेकिन वो एजुकेशन भी देता है, गुडविल भी बनाएगा, ब्रांचेस, स्मार्ट क्लासेस, सोशल सर्विस, वैल्यू बेस्ड काम करेगा। ये लेक्चर जी 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 ठीक है। व्हाट अबाउट NFPs, एक सवाल उठता है बच्चों, तो एक इंटेंट तो आपने कौन सी पढ़ी थी बेटा, बोलो। एक और इंटेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट, नोट कर लो, चैप्टर 2 में इसकी 4 टाइप्स आएंगी, चैप्टर 2 4 टाइप्स, ये वाली NFP का मतलब बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। दोनों क्या बच्चों, now let's get ready for the next topic। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, मिशन विजन, और एक और कॉन्सेप्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जरा समझिएगा, मिशन विजन हो या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो, यार जरा ग्रुप में पूछो बच्चों के पास लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट यार, अच्छा बच्चों, टॉपिक आ गया दोस्तों, मिशन एंड विजन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
बिजनेस मैं यूं लिखता हूं, आप जरा बताएं। एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन कल्चर, यस नो? अच्छा, मैं यूं बोलूं, यस नो? हर बिजनेस का अपना स्टाइल होता है। अच्छा, बिजनेस के वर्ड की जगह मैं यहाँ ब्रैकेट में कर देता हूँ, अब आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। पढ़ो ऐसे ही। अच्छा, तो मैं बात को चेंज करता हूँ। एक सवाल, उनकी बिजनेस की सोच भी होती है, वो कैसे नजर आती है? सवाल। अब मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरी सोच तक आप कैसे पहुंचेंगे? मेरी सोच है, दिमाग के अंदर है, मेरी सोच तक तुम कैसे पहुंचोगे? भाई बोलोगे नहीं, मैं बंद कर दूंगा स्क्रीन। अब बोलो। हाँ, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे बता सकते हैं। चले, मेरे पढ़ाने के तरीके से सोच बता दें। बिजनेस सिखाना चाह रहे हैं, हाँ भाई सोच बता दें। बिजनेस सिखाना चाह रहे हैं, हाँ। आप सॉरी वापस बोलें। आपके इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट में नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी सोच जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? जब वो नजर आ रही है तो पूछूं कैसे नजर आ रही है? मुझे आप दो दलील, मुझे आप एक पहले स्टेटमेंट देंगे फिर उसका रीजन देंगे। बोले। काम करने के अंदाज से क्या दिख रहा है? और आओ थोड़ा मजबूत आओ ना, और क्लियर आओ, बोल सही रहे हो, थोड़ा और निशाने पे लगो, ऊंचे बोलो। बच्चों को बिजनेस सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे दिख रहा है ये आपको सोच दिख रही है, किस चीज से दिख रही है? पढ़ाने के तरीके से, स्टाइल ऑफ टीचिंग से, बिजनेस सेंस की कम्युनिकेशन दिख रही है। अच्छा, बिजनेस का मिजाज किस चीज से नजर आएगा? आसान, अभी देखो, अभी देखो, ये देखो। आओ एक ब्रांड के बारे में बात करते हैं।
ये नाम सुना है आप लोगों ने? मेरी इसमें कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, मुझे इनकी मार्केटिंग के पैसे भी नहीं मिलते, ना ऐसा कुछ है, लेकिन अच्छी एग्जाम्पल्स देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले लोग अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ सालों पहले की बात है, मैं इनके एक स्टोर गया और स्टोर गया, इनके पास एक फ्रंट का फ्लोर था और एक नीचे बेसमेंट का भी फ्लोर था। तो हुआ ये कि जब मैं चीज़ों को ढूंढ रहा था तो इनका स्टाफ इंतहाई कर्टियस, बहुत तमीज़दार किस्म का, यानी लग रहा था कि तमीज़दारी सिखाई हुई है, तो बहुत तमीज़दार किस्म का स्टाफ था। उसने कहा सर आप क्या परचेज करने आए हैं सर, क्या? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ, फैमिली के देख रहा हूँ, बच्चों के देख रहा हूँ, गिफ्ट देना है सर, यहाँ पर ऐसा। अच्छा नीचे चला गया, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार वो गिफ्ट देना है कज़न के बेटे को, उसको, बच्चों को, ये वो। तो सर आप साइज़ के लिए परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा तो डेफिनेटली भाई बच्चों का साइज़ पता नहीं चलता, वो आपने लास्ट देखा होता है, अचानक देखते तो उन्होंने एक छत क्रॉस कर ली होती है। तो आप परेशान नहीं हो, आप भरे, जो नहीं समझ में आएगा साइज सर रिफंड कर दीजिएगा, एक्सचेंज कर लीजिएगा, नहीं तो रिफंड तो कहीं नहीं होता। उन्होंने तसल्ली दी सर वो ठीक। मैंने भी उसके हिसाब से फिर तोप से भर ली चीज़ें, मैंने कहा चूज़ कर लेंगे, अच्छा है बार बार चक्कर कौन लगाएगा। मैंने जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल दो ऑप्शन थे कि ये लेना ये लेना, अगर दोनों ही रख दिया यार, एक वापस कर देंगे, कर लेंगे, छुट्टी। ऐसे ही है। ऊपर गया काउंटर पे, उन्होंने भी आधा अखलाक से बात की, बहुत फील हो रहा था कि बहुत तरीके से, एक्स्ट्रा शुगर कोटेड नहीं थे, बहुत तरीके से इज्जत से बात कर रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल काउंटर जहाँ होता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें और बेचने के लिए लगाई हुई होती हैं, सेल लगाए हुए होते हैं, फला चीज़ें लगाई हुई होती हैं। आप देखेंगे इम्तियाज में भी ऐसे ही होता है, बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो काउंटर्स पे आमतौर पे वो चीज़ें लगाई जाती हैं जो इंसान भूल जाता है, छोटी चीज़ें होती हैं कि इंसान ले ले, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी भी काउंटर करी, कुछ परफ्यूम रखे हुए थे, कुछ बॉडी स्प्रेस थे, कुछ वॉलेट्स थे, कुछ इस तरह लेडीज की कुछ चीज़ें, ज्वेलरी या कुछ इस तरह की फैंसी चीज़ें जो कैरी करती। तो सर ये देखेंगे ये देखेंगे, फिर जब उन्होंने पर्ची प्रिंट करके दी तो उस पर लिखा हुआ था रिफंड पॉलिसी एज पर सुन्ना। तो मुझे उस वक्त का याद है, अभी आई डोंट नो, मैं पूछ लूंगा क्योंकि इनका जो शरिया एडवाइजर है वो मेरे दोस्त है। रिफंड पॉलिसी एज पर सुन्ना ये लिखा हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उसको खुशखबरी है जिसने सौदा बेचा फिर वापस कर दिया, बोला ठीक है दे दो कोई बात नहीं, मुंह नहीं बनाया, खुश रहा। तो अल्लाह के नबी से उसने गारंटी ली हुई है, तो मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगा, अभी खुद नहीं छेड़ रहा उस बात को। तो आए जब ये देखा, मैं घर ले गया, जो चीज़ें बटनी थी बढ़ गई, देनी थी इस्तेमाल, कुछ चीज़ें फिर बच गई। अब मैं वापस गया, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब आप चीज़ें रिफंड लेके जाते हैं और शिकवा लेके जाते हैं और वापस करने जाते हैं तो आपको वो पहली सी मोहब्बत नहीं मिला करती, अब आप उनको अजीब से लगते हैं, बुरे से लगते हैं कि आपको वो चाहते हैं बस आप निकले शॉर्ट हो जाए यहाँ से। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि आप खरीदने के लिए नहीं आ रहे, आप रिफंड लेने आ रहे हैं। दोस्त मुझे अच्छी तरह याद है, 2 कदम आगे सर्विस की, इतना शॉकिंग था मेरे लिए। उस वक्त ये ब्रांड बिल्कुल लॉन्च हुआ था, मैंने कहा जालिम क्या काम कर रहे हैं, अगर इन्होंने पुराने ब्रांड को टक्कर दे दी ना ये हिला के रख देंगे, और ये इस तरह लेडीज वेयर में आ गए तो इस मार्केट को हिला देंगे, बच्चों के वेयर में डेडिकेटेडली आ गए तो उधर हिला देंगे। क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस और स्टाफ की डीलिंग थी ना यार, वो मेस्मराइजिंग थी। मैं देखो बिजनेस की फील्ड का बंदा हूँ, इतने जल्दी ना इम्प्रेस होने वाला हूँ, 4 बातें तो मैं खुद सामने कर देता हूँ कि दोस्त तुम जो कर रहे हो ना, लेकिन उसने जेन्युइन फील कराया। और जब मैं रिफंड की लाइन में था तो उसने मुझे उस वक्त ड्रिंक भी ऑफर की, और ड्रिंक खोल के दी, और जो रिफंड था वो रिफंड इज्जत से, उसने वो गंदे मुंह से रिफंड नहीं लिया, ये ले ले रखा हुआ है वेट कर ले, अच्छे मुंह के साथ सर जज़ाकल्लाह सर, ये लीजिएगा सर, ये आपका रिफंड सर, थैंक यू, आइएगा सर और कुछ देखेंगे सर, तरीके से
वरना आप किसी को रेफर करने जाओ तो वो बोलते हैं यार देख लो ना, कुछ और लेना हो तो देख लो, साइज और भी है, कलर और भी है। रिफंड छोड़ो, लोग एक्सचेंज नहीं करते भाई, बहाने निकालते हैं, इसमें यूज कर लिया, ये खोल के पहन लिया, इसको ये हो गया। नहीं करते लोग, नहीं करते, मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ये वाली बात थी जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बताया। बाद में फिर इस ब्रांड को मैंने बहुत करीब से भी देख लिया, मेरा इसके बारे में 100%। कराची में कितनी ब्रांचेस है नहीं पता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपने देखी होंगी, बादराबाद पे भी है, गुलशन में भी है, डिफरेंट डिफरेंट और जगहों पे भी है। यही एक्सपो स्टोर बच्चों, अब सुनने वाली बात इनका ये वाला जो मिजाज था कि ये कर्टियस है, ये इनकी पॉलिसीज में दिखा। बिजनेस हैज इट्स ओन कल्चर, इट्स ओन मिजाज, ओन स्टाइल, यानी बिजनेस की अपनी एक अदद सोच है, काम करने का एक तरीका है, काम का एक ढंग है जिससे इन्हें काम करना है। ये सब कुछ बच्चों कहाँ से मिला बताओ? ये रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, नजर कहाँ आया? अब पॉलिसी हो जाए, प्रोसीजर हो जाए, आपके लोगोज हो जाए, आपका सिंबल हो जाए, ये सब चीजें दुनिया को दिखती हैं कि आपकी सोच क्या है। ऐसे ही ये सोच किससे आती है, सवाल ये है। तो अभी हम बात करते हैं कि ओनर का इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर। तो अगर ओनर की सोच अच्छी होती है तो कंपनी में लोग भी अच्छे आते हैं, और ओनर की सोच घटिया होती है तो लोग भी घटिया करते हैं। यहां तक रखेंगे दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे पास है मिशन विजन एंड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। यही ओनर मिशन विजन डिसाइड कर रहे होंगे, इस जगह से हम शुरू करेंगे, ये नोट कर लें, ओनर्स का मिशन विजन डिसाइड करना। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।